हाय क्लास, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। दैट इज हमारे नाइन्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 14 साइंस का है, सब्सटेंस इन कॉमन यूज। तो आज जो करने वाले हैं हम जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आप जब बात करोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ये कितने थे आपके? 10। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है। डैश इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये होता है आपका आयोडीन 1 2 3। ठीक है। तो केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन। अगर टेफ्लॉन की बात करें तो ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। कोडिंग सब्सटेंस मोस्टली नॉन स्टिकी पेन्स हो गया। उसके अलावा रबड़ जो होता है कुकर का, उसमें टेफ्लॉन से बना होता है। तो बात करें केमिकल नेम की, तो केमिकल नेम क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, जो कि होता है आपका PTFE। तो ये इसका क्या हो गया आपका केमिकल नेम, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। यही बात करें हम मैच द पेयर की, तो मैच द पेयर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप दिया गया है। दो ग्रुप में हमें मैच करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है? सेचुरेटेड ब्राइन। तो सेचुरेटेड ब्राइन क्या होता है आपका? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है। दूसरा दिया है हमारे पास फ्यूज सॉल्ट। तो फ्यूज सॉल्ट क्या होता है? सोडियम और मेटल फीड। ठीक है। थर्ड दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कलर। एंड सोडियम आपका दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज ऑल्सो अ बेकिंग सोडा। तो कैसा होता है? बेस इन सॉल्ट की तरह होता है। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ टू द फॉलोइंग। इसमें काफी क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए में व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही हायर एटॉमिक नंबर, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम होता है, हैव अ प्रॉपर्टी टू स्पॉन्टेनियस एमिटिंग इनविजिबल। मतलब क्या होता है ये स्पॉन्टेनियस? मतलब अचानक से एमिट करती है लाइट, जो क्या होता है एनर्जी रिलीज करती है, जो हमारी आंखें नहीं दे सकती। हाईली पेनिट्रिंग होता है, पेनिट्रेट कर सकता है, कहीं से भी पास होने की कैपेसिटी रखता है। एंड हायर एनर्जी रेडिएशन, रेडिएशन बहुत ज्यादा शो करता है। अगर किसी एलिमेंट के पास ये सारी प्रॉपर्टी है तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। और ये क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर क्या देता है? ऑलमोस्ट आपका 82 से 92 के बीच में होता है मोस्टली एलिमेंट जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। इसमें एग्जांपल है यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द न्यूक्लियस सेट टू बी अनस्टेबल। अब न्यूक्लियस को हम अनस्टेबल कह रहे हैं, तो न्यूक्लियस सेट टू बी अनस्टेबल व्हेन, कब बोल देंगे? जब रेडिएशन लाइक अल्फा बीटा गैमा रे एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। जब आपका न्यूक्लियस क्या कर रहा है? रेज रिलीज कर रहा है। कौन सी रे रिलीज कर रहा है? 3 है हमारे पास, अल्फा, बीटा और गैमा रेज। तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है? रेज रिलीज कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि व्हाट डिसीज आर कॉज्ड बाय आर्टिफिशियल फूड कलर। अगर हम अपने खाने में अगर आर्टिफिशियल फूड कलर डाल रहे हैं तो इससे क्या क्या डिसीज हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें कलर यूज इन पिकल्स, पिकल यानी अचार, जैम, सॉसेस कंटेन लीड एंड मर्क्यूरी,
इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लिया गया है। बट अगर हम इसे रेगुलरली कंजप्शन करें, मतलब रेगुलरली ऐसी चीज़ों को खा रहे हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। एक्सेस कंजप्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट कंटेन कलर कैन कॉजेज ADHD, जो कि होता है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी, नॉट एसिडिटी, एक्टिविटी डिसऑर्डर इन स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में ये ADHD डिसीज कॉज करता है, जिस वजह से वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। और क्या है, टेट्राजीन, सनलाइट, सनसेट येलो, दिस आर द आर्टिफिशियल फूड कलर यूज एक्सटेंसिवली, ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एंड एक्सेस कंजप्शन ऑफ दिस कलर कैन टू डिट्रीमेंटल टू हेल्थ, ये आपकी हेल्थ पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, अगर हम लीड और मर्क्यूरी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। बच्चों के अंदर जो ये फूड कलर है वो डिसीज जो कॉज करता है ADHD होता है। उसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल फूड कलर का एग्जाम्पल क्या क्या दिया है, टेट्राजीन और सनसेट येलो, ये ऐसे आर्टिफिशियल कलर है जो इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे हेल्थ पे हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट्स में याद रखना, लीड, मर्क्यूरी, ADHD, एंड यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल्स दिया है उस बेसिस पे। Now let's move the next questions. Where is the industrial field in the radioactivity use? अब देखो, रेडियो एक्टिविटी का एक बड़ा टॉपिक आपने पढ़ा है, तो अब यहाँ देखना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इंडस्ट्रीज में किस बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन इंडस्ट्रीज बेस, internal crack and void cast iron article can be detected with the help of gamma rays। अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके का क्रैक्स हो सकता है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरे कराते हैं वैसे आप यहाँ पे गैमा रेज दिया है। आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 16, आइरिडियम 192 यूज फॉर द रेडियोग्राफी, कैमरा में इस्तेमाल करते हैं। फिर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक रेडियम, प्रोमीथियम, टाइटेरियम यूज फॉस्फोरस यूज टू मेक द हैंड और क्लॉक ऑफ द इनविजिबल एट लाइट। अंधेरे में जो आपका जो क्लॉक्स होते हैं वो दिखते हैं ग्रीनिश कलर के, या फिर कोई लाइट दिखता है तो यहाँ पे आपका रेडियम, प्रोमीथियम और टाइटेनियम एंड सम फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्रिप्टॉन 85 यूज लैम्प, वाइल द प्रोमीथियम 147 यूज टू पोर्टेबल एक्सरे यूनिट एज द सोर्स ऑफ बीटा रे। ठीक है, एंड ल्यूमिनस कलर, ल्यूमिनस मतलब वो कलर जो आपको नजर आ जाए, यूज टू डेकोरेटिव सिरेमिक टाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। यूटेंसिल मतलब बर्तन, प्लेट्स। अर्लियर यूरेनियम ऑक्साइड इज यूज इन द पेंट, पेंटिंग के अंदर भी क्या करता है आपका यूरेनियम यूज करते हैं, क्योंकि ये ल्यूमिनेंस कलर मतलब ये क्या करता है, ये कलर्स जो है आपको एक तरीके की लाइटिंग शोज करती है, क्योंकि ये कैपेसिटी है इसके पास कि ये क्या बहुत ही ज्यादा एक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल पे कहाँ कहाँ हमने देखा, पहले तो आपका रेडियोग्राफी कैमरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा क्लॉक में इनविजिबल नाइट के टाइम क्लॉक में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बीटा रे का इस्तेमाल करते हैं लैम्प्स में, एक्सरे पोर्टेबल में, उसके अलावा टाइल्स, यूटेंसिल, प्लेट्स एंड डेकोरेटिव सेरेमिक, यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कहाँ पे इंडस्ट्रीज बेस पे एक्सप्लेन करना था इस आंसर में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, ओके, टेफ्लॉन क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलीन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। अब बात करें टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन जो होता है मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टिकी पेन्स में, जो घर में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हमारे कुकर में रबड़ होता है उसके अंदर भी टेफ्लॉन से बना होता है। अब टेफ्लॉन की जब बात करें तो टेफ्लॉन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंस बाय मतलब एटमॉस्फेयर में कैसा टेम्परेचर है, ये सारी चीजें उस पर अफेक्ट नहीं होती, या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस है उस बेसिस पे वो अपना वर्किंग नहीं चेंज करता। टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स आर वाटर एंड ऑयल रेपिलियंट। मतलब क्या हुआ कि ऑयल एंड अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर टेफ्लॉन को हमने कोट कर दिया है तो वो रेपिलेंट होता है, मतलब उसके ऊपर वाटर एंड ऑयल का कुछ असर नहीं होगा, वो वाटर और ऑयल को मतलब इग्नोर कर देता है, वहां से दूर भाग जाता है। ठीक है, रेपिलेंट टर्म होना मतलब कहीं से अवे होना, भाग जाना।
उसका कुछ असर नहीं होता इसके ऊपर। टेफ्लॉन रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर सकता है हाई टेम्परेचर, इज अ मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या दिया है, टेम्परेचर, मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे वो क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए इसे मोस्टली हम देखेंगे तो इसे चाहे आपका कुकर हो जाए, चाहे किसी बर्तन में कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है। टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल इजी टू क्लीन, अगर किसी आर्टिकल पे टेफ्लॉन को कोट किया गया है तो वो इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा आसान होता है। Now move to the next question. What types of color will you use to celebrate eco-friendly Rang Panchami and why? So to celebrate environment-friendly Rang Panchami, natural color made from the plant can be used. Instead of using artificial color, हम natural color का इस्तेमाल कर सकते हैं। color of Rang Panchami can be source of natural ingredient, जैसे कि आपका beetroot हो गया, flower of the flame forest हो गया, Spanish मतलब पालक हो गया, एंड गुलमोहर, ये सारी चीजों से भी हम कलर को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यूजिंग दिस नेचुरल कलर कैन अवॉइड हार्मफुल डिसीजेस एसोसिएटेड विद द सिंथेटिक्स डाई, सिंथेटिक्स मतलब वो डाई जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया है, एंड सच एज ब्राइटनेस, स्किन डिसीज एंड एस्थमा को भी अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली इसका आंसर आप ये दे सकते हो कि हम प्लांट्स बेस्ड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा बीट रूट का बेस डाई यूज कर सकते हैं, उसके अलावा रंग यूज करते हैं, सॉरी, कलर ऑफ फ्लेम फॉरेस्ट एंड स्पेनिश एंड गुलमोहर के भी कलर रंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रंग पंचमी में, इंस्टेंट ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डाई एंड कलर्स। Now next question क्या दिया है, why has the use of method like Teflon coating become more common? Teflon coating क्यों more common बन गई है? तो Teflon is not influenced by the atmosphere and chemical substance. Means atmosphere में जो भी है, बारिश हो रही है, ठंडी है, गर्मी, doesn't affect to Teflon, उसे कुछ असर नहीं पड़ता है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन भी उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर पाता। टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल आर वाटर एंड ऑयल रेपेलिएंट, और उसके ऊपर वाटर एंड ऑयल से वो दूरी भागता है, एंड रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, इससे पहले भी देखा 300 के अराउंड टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकता है। द आर्टिकल हम इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं, एंड यूज ऑफ मेथड लाइक टेफ्लॉन कोटिंग बिकम अ मोर कॉमन। ये सारी रीजंस के बेसिस पे हमने क्या कहा है कि टेफ्लॉन जो है वो क्या बन गया है आपका, वो बिकम अ कॉमन, बिकॉज सी एटमॉस्फेयर का कुछ असर नहीं होता उसके ऊपर, बिकॉज सेकेंड पे आ जाए ऑयल एंड वाटर रेपिलेंट है, वाटर एंड ऑयल का उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता। रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। इस वजह से ज्यादातर हमने क्या किया है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल यूज करते हैं फॉर कोटिंग। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ए में क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर हैज द ओडर ऑफ क्लोरीन, मतलब जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसके अंदर ओडर, ओडर यानी क्या होता है, स्मेल आती है किसकी, क्लोरीन की। तो अब देखो इसका आपको साइंटिफिक रीजंस बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर इस चीज पे हम डिस्कशन करें तो हमें एक चीज समझ आती है कि क्लोरीन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लीचिंग पाउडर का, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, आपका क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर अंडरगो लो डिकम्पोजिशन, लो डिकम्पोजिशन मतलब स्लो 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 क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है खुद को, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड दिस क्लोरीन गैस इज रिलीज। इस वजह से जो आपका CO2 है वो आपका रिलीज हो जाता है एयर में, और क्लोरीन गैस कहाँ रिलीज होता है आपका, देन आफ्टर आपका फिर क्लोरीन गैस रिलीज होता है। हैज द ब्लीचिंग पाउडर हैज अ ओडर इन क्लोरीन, तो इसलिए क्लोरीन का जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन का होता है। अभी स्लो डिकम्पोजिशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गया, तो बचा क्या आपके पास, क्लोरीन, और ज्यादा टाइम तक रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ओडर आता है। ठीक है, now let's move to the question number 2. The hard water of the well becomes soft on adding a washing soda to it. अगर हम हार्ड वाटर के अंदर क्या दिया है, द हार्ड वाटर ऑफ वेल, जो कुएं का हार्ड वाटर होता है वो सॉफ्ट बन जाएगा अगर हम उसमें वॉशिंग सोडा डाल देते हैं। तो देखो वॉशिंग सोडा अगर हम डाल रहे हैं तो क्या बता रहा है कि हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट होगा वाटर।
ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। द हार्डनेस ऑफ वेल वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑन इट। अभी देखो ये सब जो होता है टाइप ऑफ सॉल्ट होता है, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑफ इट, ये किसकी कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके कुएं के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या होता है, वहां पे जो पानी होता है वो कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है। अगर हमें इसे सॉफ्ट बनाना है तो इसमें वॉशिंग सोडा ऐड करना चाहिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। The reaction of washing soda result in the formation of insoluble carbonate salt. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका, insoluble carbonate salt of magnesium and calcium. insoluble जो क्या होगा, कभी सॉल्व ही नहीं होगा, डिजोल्व मिक्स ही नहीं होगा। क्या फॉर्म होता है insoluble carbonate, जैसे ये बना मैग्नीशियम कार्बोनेट और यहाँ आपका बन गया सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि क्या बताया गया है, insoluble carbonate of salt magnesium and calcium is फॉर्म। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि आपके वेल में प्रेजेंट है एज अ सॉल्ट, ठीक है, जो कि हार्ड है। हमने इसमें ऐड कर दिया क्या, हमने मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर ऐड किया आपका Na2Ca2 3 कैल्शियम, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, दैट इज अ वॉशिंग सोडा। अब इस वजह से यहाँ क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम चला जाएगा कार्बोनेट के साथ और ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, और Na फॉर्म करेगा Cl के साथ NaCl सॉल्ट। अब जो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये कैसा बन जाता है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब जो मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जब वो मिक्स नहीं होगा तो वाटर को हार्ड कर ही नहीं पाएगा, और इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये है हमारे पास, सोम फॉर्म प्रेसिपिटेशन इन हार्ड वाटर। ओके, सो इस आंसर को दिया गया व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर। हमने क्या किया, सोप को ऐड कर दिया हार्ड वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, सोडियम टेक प्लेस एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज फॉर्म। फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ लिपिड का ही फॉर्म होता है, जब बहुत सारे फैटी एसिड एक साथ मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं लिपिड। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। एंड सिंस दिस सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब ये जो सॉल्ट है ये पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब सॉलिड पार्टिकल नीचे की साइड जमा हो जाते हैं और ऊपर जो होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, जब सेपरेशन हो जाए सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स का। देयरफॉर सोप फॉर्म इन प्रेसिपिटेट इन द हार्ड वाटर एंड डज नॉट फॉर्म सोप। तो यहाँ पे फोम नहीं फॉर्म होते हुए क्या फॉर्म होता है आपका, हार्ड वाटर के अंदर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर are given in the electric charge while spraying them to form of powder coating। यहाँ पे पाउडर कोटिंग मतलब जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोटिंग कर रही है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द पार्टिकल ऑफ पाउडर गिविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो पाउडर के पास हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव, सॉरी नॉट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपका चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। A method applying the layer harder than the paint on the surface of iron object to prevent the rusting is called as a powder coating। अब यहाँ पे क्या दिया है, वो मेथड जिसमें हम लेयर लगा रहे हैं हार्डर देन पेंट, पेंट से भी ज्यादा हार्डर क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एक कार लिया और लाइक एक कार है जिसके ऊपर हमने क्या किया है, पहले पेंटिंग की है, लेकिन इस पे हम एक और लेयर लगा रहे हैं, पाउडर कोटिंग कर रहे हैं, ताकि जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो उसमें क्या हो, रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे। The particle of powder are giving a electrostatic charge due to which uniform layer of powder stick on the metal surfaces।
इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से मत क्या हो, आपका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव होगा नेगेटिव पॉजिटिव जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। The object is heated in the oven along with the coating. Coating के साथ क्या करते हैं, उसे heat करते हैं. A chemical reaction take place in the layer and resulting in the formation of long cross-linked polymer chain. यहाँ पे chain form होता है and the powder coating is highly durable and hard and attractive. यहाँ पे जो पाउडर कोट होता है आपका वो क्या होता है, ड्यूरेबल रहता है एंड हार्ड होता है और अट्रैक्टिव होता है, वो आपकी कोटिंग को और ज्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने चार्जेस अप्लाई किए और चार्जेस क्या करता है, अगर अपोजिट चार्ज हो तो वो एक साथ सबको अट्रैक्ट करके रखता है। तो वहां पे क्या हो, जब पाउडर कोटिंग अट्रैक्टेड रहेगी एक दूसरे से तो वहां पे रस्टिंग होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एल्यूमिनियम आर्टिकल यूज एज द एनोड इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर उसमें हम एनोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस करने का क्या मतलब होता है कि जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक तरीके से एक लेयर बना देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर एल्यूमिनियम डायरेक्ट कभी भी ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता भी है तो वो क्या नहीं कर पाता है, वो उसे खराब नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी ऑक्सीजन की एक मोटी सी लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यहाँ बना चुकी है, तो अब इंटरेक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो उसकी सरफेसेस को खराब नहीं कर सकता। तो इस प्रोसेस को हम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डाइल्यूटेड एसिड और उसके अंदर क्या कर देते हैं, हम एल्यूमिनियम आर्टिकल को डिप करते हैं यानी डाल देते हैं इज एट द एनोड। अब देखो यहाँ होता है आपका एसिड, एसिड जो है तो उसमें क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास हाइड्रोजन गैस जो कि H+ आयन होता है ये लिबरेट करता है और किसके पास चला जाएगा, कैथोड के पास चला जाएगा। वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन गैस जो होती है जो O नेगेटिव होते हैं ये किसके पास चले जाते हैं, एनोड के पास, और ये क्या कर लेते हैं, एनोड के साथ जाके क्या बना लेंगे, एक लेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेयर फॉर्म होगा वो आपका होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, और इस तरीके से लेयर फॉर्म हो जाती है जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी एल्यूमिनियम के वेसल्स को, आर्टिकल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एनोड है जो कि क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करेगा निगेटिव चार्ज की तरफ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है जो हमेशा मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यही सिंपल सी फंडा यहाँ पे होता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या दिया है, when the radiation coming out from certain radioactive substances pass through the electric field mark as a found three places on the photographic plate place it is in path। अब यहाँ पे बात करें when radiation coming out to radioactive substance, हमारा एक radioactive substance है और हमने एक यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, यहाँ से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है क्या आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में, ये सेपरेट होता है तीन हिस्सों में। पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई बिटवीन द मेटल प्लेट देन इट इज फॉल ऑन द फोटो, आपका ये फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल होगा। यहाँ पे रेडिएशन स्प्लिट होता है तीन पार्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से तीन हिस्सा, एक जो आपका जाता है निगेटिव प्लेट की तरफ। जो निगेटिव प्लेट है यहाँ हमने अलग अलग प्लेटें लगा रखी जो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए चार्जेस। तो जो निगेटिव चार्ज है उसकी तरफ हमारे पास कौन जाएगा, अल्फा रे जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ हमारे पास जाएगा बीटा रे, और यहाँ पे अल्फा बीटा डिफ्रेंशिएट होगा। बट यहाँ पे मिडल से हमारे पास जो रे पास होता है ये होता है आपका कौन सा, ये होता है आपका गैमा रे। अब गैमा रे क्या करता है, ना ही वो निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है ना कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये मूव कौन सा करता है आपका, सीधा। तो यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि गैमा रेज कैसा होता है, न्यूट्रल रे होता है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका, द रेडिएशन डू नॉट डिफ्लेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं होता और वो सीधा चला जाता है। यही अगर रेडिएशन डिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट तो ये आपका बीटा हो गया, निगेटिव प्लेट तो अल्फा हो गया, एंड सो मार्क द फाउंड एज अ
3 प्लेसेस, इसलिए इसे 3 प्लेसेस भी किया जाता है. अगर मैं इसको ओवरऑल एक्सप्लेन करूँ, द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई बिटवीन मेटल प्लेट एंड देन फॉल इनटू फोटोग्राफिक प्लेट. जब ये फोटोग्राफिक प्लेट में जा रहा है तो स्प्लिट इनटू 3 पार्ट. तो डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, जो जाएगा वो आपका अल्फा होगा, जो पॉजिटिव की जाएगा वो आपका बीटा हो जाएगा, और जो किसी भी फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं करता, सीधा मूव करेगा, दैट इज योर गैमा रेस. इस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइडेड करता है अलग अलग रेस को. आई होप कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए. थैंक यू. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सर्टेन टाइप ऑफ सिरेमिक टाइल्स आर फिक्स ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्पेस शटलर. स्पेस शटलर में क्या दिया गया है, आपका फिक्स करते हैं सिरेमिक टाइल्स को. तो यहाँ पे क्या दिया है, अ सर्टेन टाइप ऑफ सिरेमिक टाइल्स फिक्स ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्पेस शटलर. अब यहाँ पे क्या है, किससे बने होते हैं, एल्यूमिना, जीरो जिरकोनिया, सिलिका एंड फ्यू ऑक्साइड लाइक सिल्क ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, और यहाँ पे B4 ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन दी है. ठीक है. एंड ये कैसे होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं. हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट का इनके ऊपर कुछ असर नहीं होता, वाटर का भी कुछ असर नहीं होता, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है. इंसुलेटर मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने ही नहीं देगा. And then after the tiles are light and also used for super conductor के तौर पर इस्तेमाल होता है. इसलिए आउटर लेयर ऑफ स्पेस शटर में सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल करते. ठीक है, ये मैंने आपको हाफ क्वेश्चंस बताए हैं. इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एडिट करूंगी.